यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में दी है। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा है इन सेशनों के द्वारा, इन अध्यायों के द्वारा। जब हम हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और आप में से बहुत से भाई बहन हमें गवाहियां भी भेज रहे हैं कि प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा है, उन्हें चंगाई दे रहा है, उन्हें छुटकारा दे रहा है। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 27 से 30 पद तक, और इन पदों से मैं आपको 4 बातें समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि आपने उन 4 बातों को समझ लिया, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। लिखा है 27 पद में, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जा रहे हैं और यीशु मसीह के पीछे 2 अंधे चल रहे हैं, और वो यीशु मसीह को पुकार कर कह रहे हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। मीन्स वो यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, दाऊद की संतान कहकर, क्योंकि दाऊद के घराने से वो मसीह पैदा होगा, ये भविष्यवाणियां की गई थी। और ये अंधे जब ये कह रहे हैं हे दाऊद की संतान, मीन्स ये अपने जीवन में यीशु को मसीह स्वीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह है, हमारा छुटकारा करने वाला है, वो अभिषिक्त है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हमारा उद्धार करता है। वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हम पर, जो हम अंधे हैं, जो हम देख नहीं सकते, हम पर दया कर। वो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से। मीन्स पहली बात जो है, जो हम इस पैसेज से सीखते हैं, वो है प्रार्थना करना। यदि आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, बीमारी में हैं, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है कि अपने मसीह के पास जाकर, अपने उद्धारकर्ता के पास जाकर, अपने प्रभु यीशु के पास जाकर आपको प्रार्थना को करना है। सबसे पहले आपको उससे मांगना है, आपको उसके सामने अपनी समस्या को रखना है, जैसे इन्होंने रखा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, जब वह घर पहुंचे तो वे अंधे उसके पास आए। अब यीशु मसीह घर में आ गए और अंधे उसके पास आ गए, और लिखा है और यीशु ने उनसे कहा। अब यीशु ने उनसे कहा, अभी तक वो लोग कह रहे थे, शायद उन्होंने कई बार यीशु से कहा हो, लेकिन यीशु ने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर जब यीशु घर पहुंचे तो वो दोनों उसके पास आ गए, और अब यीशु उनसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? यीशु उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह उन अंधों से पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें विश्वास है इस बात का जो तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास भी है कि मैं इस काम को कर सकता हूं? आज प्रभु आपसे, जो आप बीमार हैं, जो आप समस्याओं में हैं, जो आप परेशानियों में हैं, आपसे भी यही सवाल करते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं? यदि आपका उत्तर इन अंधों की तरह है कि हां प्रभु, इन्होंने कहा हां प्रभु, हमें यह विश्वास है कि तू ये कर सकता है, हमें यह विश्वास है कि तेरे पास यह अधिकार है, हमें यह विश्वास है कि तू ही हमारा सृष्टि करता है, तू हमें ठीक कर सकता है। यही विश्वास आज प्रभु ढूंढ रहे हैं, यही विश्वास प्रभु आज आपके अंदर ढूंढ रहे हैं कि यदि आपके अंदर यह विश्वास है कि प्रभु मुझे चंगा कर सकता है, प्रभु मुझे ठीक कर सकता है, तो वो आपको कर देगा। और यदि आपके अंदर यह विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ, आपको संकोच है, आपको संदेह है, तो मैं सोचता हूं शायद आपके जीवन में काम ना हो पाए। आपको इस विश्वास में आना है कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। प्रभु के पास वो सामर्थ है कि वो मुझे चंगा कर सकता है। इन्होंने कहा कि हां प्रभु, हम
विश्वास करते हैं इस बात पे कि तू हमारे लिए ये कर सकता है, तो मैं चंगा कर, तुम्हारी आंखों को खोल सकता है, तो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता, जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो तू कर सकता है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। और तब तीसरी बात जो हम देख रहे हैं वो है 29 पद में यीशु ने कहा, तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा। यीशु ने उनकी आंखों को छुआ, उनके आंखों पर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ को लगाया और लिखा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। प्रभु यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मैं चाहता हूं कि अंधों की आंखें खुल जाएं, नहीं की। क्या किया प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? उन्होंने कहा, हां प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ में हो। हमारा विश्वास बहुत बड़ा रोल रखता है परमेश्वर से चीजों को प्राप्त करने के लिए। यदि आप सीखना चाहते हैं विश्वास को कैसे बढ़ाएं, तो हमारी ये बुक है प्रार्थना करने का सही तरीका, इसे पढ़िए आप। यहां मैंने समझाया है कि कैसे आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं और परमेश्वर से अपनी हर प्रार्थना का उत्तर पा सकते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी कि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक आपके जीवन में काम नहीं हो पाएगा। तो प्रभु इसीलिए इनसे कहते हैं कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु। और यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करते हो तो जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो। और यदि उन्होंने झूठ कहा होता और उनका विश्वास प्रभु पर नहीं हुआ होता तो शायद मैं सोचता हूं वो चंगे भी नहीं होते। लेकिन उनका विश्वास था, इंटरनली उनका विश्वास था प्रभु पर, इसलिए उनके विश्वास के अनुसार उनके लिए हो गया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी इसी प्रकार से अपने विश्वास को प्रभु के सम्मुख रखना है, और प्रभु आपके जीवन में केवल और केवल आपके विश्वास के अनुसार ही काम करेंगे। जैसा आपका विश्वास होगा प्रभु पर, वैसा ही वो आपके लिए काम करेंगे, वैसा ही काम करेंगे, उसके अतिरिक्त नहीं। तो समझे इस बात को। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं, बाइबल कहती है, और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। वो जो जन्म के अंधे थे, जिन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं देखा, केवल और केवल यीशु मसीह के छूने से और उनके विश्वास के द्वारा उनकी आंखें खुल गई और वे देखने लगे। आज सामने मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आज इसी वक्त आपके जीवन में काम करे और आपकी वो आंखें खुल जाएं, आपके वो दर्द की जगह हील हो जाएं, वो बीमारी की जगह हील हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से वो मांसपेशियां रिकवर हो जाएं, वो हड्डियां सामर्थ्य में आ जाए, उन हड्डियों में सामर्थ्य आ जाए। हर एक बीमारी आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। मेरा विश्वास है कि यदि आपने प्रभु पर यह विश्वास रखा है कि प्रभु मुझे ठीक कर सकता है, तो आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। तो इन 4 बातों को आपने सीखा। पहली बात, आपको प्रार्थना करना है। दूसरी बात, यीशु कहते हैं कि क्या आप उन पर यह विश्वास करते हैं कि जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, जिस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, उस बीमारी को, उस समस्या को यीशु हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यदि हां, तो प्रभु कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप हीलिंग को और डिलीवरेंस को, छुटकारे को और चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देती हूँ कि मैंने 13 दिसंबर को अमृता सिस्टर के फेवर टीम में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी कि हम लोग को रूम खाली करना था, लेकिन डिपॉजिट का इंतजाम नहीं हो रहा था। तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे और परेशानी में थे, सोच रहे थे कि कैसे होएगा। तो मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और अमृता सिस्टर के एक टीम से सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी कि चिंता मत करो और डिपॉजिट का इंतजाम हो जाएगा। और वो प्रार्थना मैंने रिसीव करी
और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में, परिवार के जीवन में कार्य करा। उसी वक्त हमें रूम की चाबी मिल गई जिस रूम में हमें जाना था, और मैं लाखों लाखों धन्यवाद देती प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु बहुत बड़ा चमत्कार किया। अमृता सिस्टर को, पीके ब्रदर को, पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। सदा प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आशीष देता रहे, वो ऐसे ही हम सबके लिए आशीष का कारण बनते रहे। इसलिए सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक जन इन दिनों में अपनी चंगाई और छुटकारे को अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको चंगाई और छुटकारा देता है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता। धन्यवाद कि आप स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। मैं धन्यवाद करती हूं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद प्रभु इस बहुत ही प्रभु प्रीशियस टाइम के लिए, परमेश्वर इस बहुमूल्य समय के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिया है कि हम सब संगति में प्रभु सहभागी बन सके। प्रभु देश विदेशों से प्रभु तूने अपने इन बेटे बेटियों को प्रभु जी पिता इस संगति का सहभागी बनाया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, वो जहां कहीं भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वहीं आपकी उपस्थिति प्रभु उनके साथ में हो, और पवित्र आत्मा आप इस प्रार्थना में उनकी अगुवाई करे प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक दुख, हर एक समस्या, हर एक परेशानी को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं और चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को इस प्रार्थना में हर एक जन के ऊपर मांगते हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और प्रभु नौजवान भाई बहन, हर एक जन को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, कि सब पर तेरी दया बनी रहे प्रभु जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप बहुत ही भले परमेश्वर हैं पिता। आपने ये सुंदर पल हम सबको दिखाया है प्रभु, कि हम सब प्रभु तेरी महिमा कर सके, और विशेष का धन्यवादी हैं आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तू अपनी बातों को प्रभु अपने लोगों तक पहुंचा रहा है पिता। और इस पूरे मंथ प्रभु जिसमें कि हम हीलिंग एंड डिलीवरेंस के विषय में सीख रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे उन वचनों के लिए प्रभु, जिन वचनों के द्वारा प्रभु तू अपने लोगों की शारीरिक बीमारियों को दूर कर रहा है प्रभु जी। उनके प्रभु पारिवारिक परेशानियों को प्रभु तू छुटकारा दे रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यही हीलिंग और यही डिलीवरेंस परमेश्वर हर एक जन अपने परिवार, अपने जीवन में, अपने शरीरों में प्रभु देख सके पिता। विशेषकर प्रभु जी आज जितने भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जब हमने 4 बातों को सीखा है पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन 4 बातों को परमेश्वर तेरे ये लोग अप्लाई कर सके। विशेषकर प्रभु वो तुझसे प्रार्थना कर सके, तुझसे विनती कर सके प्रभु। आज ये जिस भी बीमारी, जिस भी समस्या में है पिता, जिस भी प्रभु रुकावट और बाधाओं को ये अपने जीवन में देख रहे हैं, यीशु मसीह इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा इसी वक्त वो सारी परेशानियां इनके जीवनों से चली जाए। एक प्रेयरफुल लाइफ आप इन्हें दे पिता, कि अपने संकट के दिन, अपनी समस्या, अपनी बीमारियों के समय प्रभु ये तुझे पुकार सके, तुझसे प्रार्थना कर सके। और जब तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, तो तू प्रार्थनाओं को सुनकर कार्य करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इन भाई बहनों का विश्वास प्रभु तुझ पर होने पाए पिता, कि ये प्रभु इस बात का भरोसा करने पाए प्रभु उन 2 व्यक्तियों के जैसे प्रभु, जैसे कि उन्होंने ये विश्वास किया कि हाँ प्रभु तू ये कर सकता है। यदि आज इनके मनों में प्रभु जी आपकी ओर से ये सवाल आता है पिता कि क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपने इस सवाल का आंसर कर सके पिता, कि उनका विश्वास तुझ पर, तेरे वचन पर होने पाए। यदि आज ये शारीरिक रूप से दुर्बलता, कमजोरियां प्रभु इनके शरीरों में है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी बीमारियों से कहते हैं, इनके शरीर के एक एक रोग से कहते हैं, एक एक कमजोरी से कहते हैं, एक एक इन्फेक्शन, ट्यूमर और कैंसर से कहते हैं, पैरालाइज से कहते हैं, हर एक शारीरिक कमी से कहते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी मैं तुम्हें यीशु के नाम से डांटती हूं। इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवान और बुजुर्गों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त इनकी हड्डियां हरी भरी हो जाएं, इनकी मांसपेशियां रिकवर हो जाएं यीशु के नाम से, इनकी आंखें चंगी हो जाएं, इनके कान चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, इनके हेयर फॉल प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से, एलर्जी यीशु के नाम से नष्ट हो, किडनी, लिवर,
पैंक्रियाज यीशु के नाम से इसी वक्त हील हो, यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इनके सफेद जो दाग शरीर में है उसे आपने नष्ट किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। शरीर का एक एक रोग प्रभु तूने नष्ट किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू फादर, आपने इनके रोग, इनका दर्द, इनकी तकलीफ, इनकी समस्या अपने ऊपर लेकर बदले में प्रभु इन्हें अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है, चंगाई दिया है, इनके मांसपेशियों को रिकवर किया, इनकी हड्डियों को चंगा किया, इनके हर एक नस को पिता, मांस को प्रभु तूने चंगा किया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रभु इनके परिवारों में जो लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, एडिक्शन है और प्रभु जी बुरी लतें हैं, कर्जे हैं, यीशु के नाम से हम कंप्लीट छुटकारा मांगते हैं। यीशु के नाम से इसी वक्त ये सारे कलेश, लड़ाई झगड़े, कर्जे, एडिक्शन, गलत संगति, हर प्रकार की गड़बड़ियां इनके जीवन से चली जाएं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, आप जॉब देकर ब्लेस करें। इनके एग्जाम में प्रभु आप इन्हें सहायता और मदद करें प्रभु जी। पिता बुद्धि समझ ज्ञान दे परमेश्वर, ये अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके उसमें क्वालिफाइड हो सके। आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम में पिता जब बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आप बुद्धि दे प्रभु कि वो अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पर कर सके खुदावन, ताकि उसका रिजल्ट बहुत ही उत्तम हो। पिता प्रभु जितने कमजोर हैं या फिर बीमार हैं प्रभु, उन बच्चों को पिता हम ब्लेस करते हैं खुदावन, और हर एक बच्चे पर पिता परमेश्वर तेरी शिक्षा में पाले जाएं और प्रभु अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनने पाए पिता। डिसिप्लिन प्रभु आप बच्चों को करें पिता, और माता पिता प्रभु अपने बच्चों को पिता तेरी शिक्षा में पाल सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी कर्जे प्रभु, जो कुछ भी घटी कमियां इनके जीवन में यीशु के नाम से चली जाए, क्योंकि तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, कंप्लीट डिलीवरेंस देने वाला परमेश्वर है। आज हर एक जो दुष्ट आत्मा, अंधकार की बातें हैं यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाएं, हम उन्हें रद्द करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। एक एक विनती प्रभु, हम नहीं जानते हालात क्या है, परंतु आपके इन बेटे बेटियों ने खुलकर अपने मन को तेरे सम्मुख रखा, अपनी बातों को तेरे सम्मुख रखा और तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप बहुत भले पिता हैं और अपने लोगों की सुधि लेते हैं। धन्यवाद, आज बहुत से भाई बहनों को प्रभु तूने चंगाई दिया, उनके परिवार में प्रभु हर एक कलेश से आपने छुटकारा दिया, क्योंकि प्रभु तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते, हर एक विनती को तेरे आगे रखते और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुधि लिया और अपने लोगों की सहायता किया। आज रात में हर एक डर, हर एक घबराहट, बुरे सपने इनके जीवन से चले जाए, अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।